हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल्स के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन के लिए हमें फिगर दी गई है जो कि है हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. ray OR परपेंडिकुलर है PQ पर। हमें पहली चीज ये गिवन है। दूसरा, OS is another ray lying between ray OP and OR. To prove, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे। तो देखिए हमें दिया गया है OR परपेंडिकुलर है PQ पर। क्योंकि OR परपेंडिकुलर है PQ पर तो हम इससे दूसरा एंगल भी निकाल रहे हैं जो कि है हमारा एंगल POR। तो एंगल POR प्लस एंगल QOR हमारे होंगे 180 डिग्री। ये दोनों एंगल क्यों होंगे 180 डिग्री? क्योंकि ये हमारे हैं लीनियर पेयर। अब हमें गिवन है OR परपेंडिकुलर है PQ पर। OR परपेंडिकुलर है PQ पर तो यानी कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री हो गए। इससे हमारा क्या हो गया? इससे हमारा प्रूव हो गया एंगल POR इक्वल है एंगल QOR इक्वल है 90 डिग्री। अब देखिए POR को मैं लिख सकती हूँ एंगल POS प्लस एंगल ROS। यहाँ पर मैंने PR को स्प्लिट करके लिख दिया। अब वहीं पर मैं QOR को लिख सकती हूँ एंगल SOQ माइनस एंगल ROS। एंगल SOQ में से अगर मैं ROS को माइनस कर दूं तो मेरा QOR आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ROS इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, मैं इन्हें इज इक्वल टू के एक ही साइड पर कर रही हूँ। तो ये हो गया ROS, ये वाला ROS भी इधर ले आए और जो हमारा POS था इसे हम इधर ले गए। ROS और ROS क्या हुआ? ट्वाइस ऑफ ROS, SOQ माइनस POS। अब ये 2 इधर आकर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड आकर आ जाएगा 1/2। SOQ हो या QOS हो एक ही बात है क्योंकि एंगल O है। एंगल QOS से आप इसको लिख सकते हो, SOQ भी एक ही बात है, एंगल माइनस एंगल POS। यही हमें प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमने ये अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें दिया गया है कि एंगल XYZ, एंगल XYZ 64 डिग्री है। XY को हमने आगे प्रोड्यूस किया 2 पॉइंट P, सॉरी, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पर फिगर गिवन नहीं है, हमने बनाई है। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ZYP को रे YQ बाइसेक्ट कर रही है तो मुझे पहले तो बाइसेक्ट कर रही है तो इसको आप X और X ले लो। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना, हमें फाइंड करना है। इसमें हमें फाइंड करना है एंगल XYQ और रिफ्लेक्स ऑफ
हमारा एंगल QYP, QYP का रिफ्लेक्स और एंगल XYQ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें गिवन क्या क्या था। हमें गिवन था एंगल XYZ था 64, हमें गिवन था YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। ठीक है, अब हम सोल्यूशन करते हैं। आप ध्यान से देखिए कि XP एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल X प्लस एंगल X प्लस 64 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पेयर हमारा बना रहा है। अब x और x को ऐड करा 2x, 64 इधर जाकर माइनस हो गया, तो x आ गया हमारा 58। अब हमसे पूछा गया एंगल XYQ। देखिए एंगल XYQ है हमारा एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। एंगल XYZ हमारा गिवन था 64, एंगल ZYQ को हमने लेट किया था x, जो कि आई 58 डिग्री, तो ये क्या हो गया 112 डिग्री। अब हमारा XYQ आ गया। अच्छा जी, अब उसने हमसे क्या पूछा है, XYQ निकाल दिया हमने, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। एक मिनट रुकिए, ये 122 हो गया। अब हमसे उसने पूछा है कि हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ QYP। आपको पता है कि किसी भी एंगल का जब रिफ्लेक्स निकालना होता है तो उसे 360 में से माइनस कर देते हैं। QYP हमारा क्या है, हमने x लिया था और x हमने कितना निकाला है 58, तो ये हमारा कितना आ गया 302। इस तरीके से ये हमने अपना रिफ्लेक्स एंगल निकाल दिया है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज का। देखें उसमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है इस तरह से ट्रांसवर्सल दिया गया है। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, x की और y की वैल्यू निकालनी है हमें। ये हमें 50 डिग्री दिया गया है और ये हमें 130 डिग्री दिया गया है। शो दैट, इसमें दिया है हमें इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड शो दैट AB पैरेलल है CD के। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखिए क्या क्या करना है, x निकालना है, y निकालना है और शो दैट AB पैरेलल है CD के। ये दो चीजें हमें करनी है। तो देखिए सबसे पहले x प्लस 50 डिग्री, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या है, ये लीनियर पेयर है। अब आप 50 डिग्री को इधर ले जाइए, x आ गया हमारा 130 डिग्री। अब और तो कुछ दिया नहीं हुआ। अब y जो है हमारा 130 होगा। ये एंगल आमने सामने है। क्यों होगा? क्योंकि आमने सामने है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। अब हमने देखा कि x, y दोनों 130 के इक्वल आ रहे, इनकी तो वैल्यू सेम आ गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो x और y सॉरी क्या है हमारे, ये हैं हमारे ऑल्टरनेट एंगल, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल। और एंगल ऑल्टरनेट कब होते हैं? एंगल ऑल्टरनेट तब होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। इट मीन्स, इसका मतलब है AB पैरेलल है CD के। तो हमने x निकाल दिया, हमने y निकाल दिया, हमने AB पैरेलल है CD के प्रूफ कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है
ये देखिए इस तरीके से हमारे लाइन है। ये है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है ये एंगल x है, ये y है और ये z है। हमें दिया गया है, गिवन है क्या क्या, AB पैरेलल है CD के, दूसरा CD पैरेलल है EF के, और y/z की रेशो 3:7 है। हमें x निकालना है, ठीक है। तो देखें, अब सबसे पहले सॉल्यूशन में आप देखिए, इसमें दिया AB पैरेलल है CD के और दिया EF पैरेलल है CD के। AB भी CD के पैरेलल है, EF भी CD के पैरेलल है, तो AB और EF आपस में पैरेलल हो गई। हमने यूक्लिड का एक पोस्टुलेट किया था जिसमें ये था इक्वल इक्वेट्स ईच अदर, और एक और था लाइन पैरेलल्स टू ईच अदर आर पैरेलल्स टू द डिफरेंट लाइंस। तो ये हमारी लाइंस आपस में पैरेलल हो गए। अब ये पैरेलल हो गए। अब आप ये देखिए कि एंगल x प्लस y इनका सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB पैरेलल है CD के, तो ये होगा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब जो एंगल x है वो एंगल z के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB पैरेलल है EF के, और ये क्या हैं? ये हैं हमारे ऑल्टरनेट एंगल। तो मतलब मेरा एंगल x और मेरा एंगल z इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो अब क्योंकि x और z इक्वल हो गए, तो यहाँ मैं z की जगह x लगा सकती हूँ। y/z मुझे गिवन था 3:7। अब मैं इसको लिख सकती हूँ y/x इक्वल टू 3:7। हमने x इक्वल टू z अभी अभी प्रूव किया है हमने प्रूफ। अब हमने एक लाइन ली थी कि x प्लस y जो है वो 180 है। तो आप इसको कैसे करेंगे? x प्लस y का सम है 180 और y/x है 3:7। तो y क्या बना मेरा? y मेरा बना 3/10 और x मेरा बना 7/10। क्योंकि इनका सम 180 था, तो इसको कर दीजिए 180 से भी मल्टीप्लाई, इसको भी कर दीजिए। ये क्या हो गया? 54। और ये क्या हो गया? अब एंगल x जो था वो हमारा एंगल z के इक्वल था, तो एंगल x इक्वल हुआ एंगल z इक्वल हुआ 126। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल दी, हमने x की वैल्यू निकाल दी और हमने z की भी वैल्यू निकाल दी। हमसे पूछी किसकी गई थी? हमसे पूछी गई थी x की वैल्यू। तो x की ये वैल्यू हमारा आंसर हो गई। इस तरह से ज्योमेट्री में हम अलग अलग कंसेप्ट को, अलग अलग थ्योरम्स या अलग अलग जिन्हें हम बोले आइडेंटिटीज लगाकर सॉल्व करते हैं। तो जब लाइंस आपकी पैरेलल दी गई है, तो या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल लेकर हम अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास के लिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।